वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रखा है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decided to share future and profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2023. They also decide to record the effect of the flowing accumulated profit and losses and reserve without affecting their book value by passing a single entry, pass and adjustment entry। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या बता रखा है। क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। कुछ आइटम्स गिवन है आपको जो आपको एडजस्ट करने हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 6000 रुपीज का जो कि हमारे लिए एक्यूमुलेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है 24000 का, ये भी एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है 12000 रुपीज का, ये हमारे लिए एक्यूमुलेटेड लॉस है। अब इन्हीं को कैलकुलेट करके आपको क्या करनी है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इसको समझेंगे हम, पर सबसे पहले समझेंगे हम कि नेट प्रॉफिट और लॉस क्या है हमारा। तो देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। जनरल रिजर्व 6000 के है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 24000 का है, तो टोटल हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस जो है वो 30000 रुपीज का है। इसमें से हम लॉस माइनस करेंगे जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का 12000 रुपीज। तो 30000 में से 12000 आप माइनस करेंगे तो 18000 रुपीज आएगा, मतलब कि 18000 का हमें नेट प्रॉफिट है। तो दिस नेट प्रॉफिट ऑफ 18000 इज द अमाउंट दैट नीड्स टू बी एडजस्ट अमंग द पार्टनर। तो इसी 18000 रुपीज के अमाउंट को कह रखा है क्वेश्चन में कि इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बच्चों पास करनी है ना, तो तभी आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस में कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कौन गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि यह एडजस्टमेंट एंट्री तभी पास कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा। मतलब कि आपको ये पता करना होगा क्वेश्चन में कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो किसने सैक्रिफाइस किया किसने गेन किया, तो वही हम पता करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में पता है 5:3:2 है, न्यू रेशियो में पता है 2:3:5 है। तो एक्स का सबसे पहले हम पता करेंगे कि एक्स ने सैक्रिफाइस किया है कि इसने गेन किया है। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे। एक्स का ओल्ड शेयर 5/10 है, न्यू शेयर 2/10 है, माइनस करके 3/10 है। पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब कि एक्स ने सैक्रिफाइस किया है। सेम इसी तरीके से वाई का पता करेंगे। वाई का ओल्ड शेयर 3/10 है और न्यू शेयर 3/10 है, इसका भी ओल्ड शेयर न्यू शेयर दोनों सेम है, तो ये कैलकुलेट होकर 0 आएगा, मतलब कि वाई ने ना ही सैक्रिफाइस किया ना ही गेन किया है। अब जेड का पता करते हैं। जेड का ओल्ड शेयर 2/10 है, न्यू शेयर 5/10 है, तो 2/10 माइनस 5/10 करेंगे तो माइनस 3/10 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है मतलब कि जेड ने गेन किया है। तो हमें पता चल गया कि जेड जो है वो गेनिंग पार्टनर है, एक्स जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और वाई ने ना ही सैक्रिफाइस किया ना ही गेन किया है। अब क्या करेगा जेड, क्योंकि जेड गेनिंग पार्टनर है तो कंपनसेट करेगा किसके लिए, एक्स के लिए जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, तो 18000 का टोटल नेट प्रॉफिट था। सैक्रिफाइसिंग जो गेनिंग पार्टनर था वो था 3/10 करेंगे आप गेनिंग रेशो गेनिंग शेयर जो था, तो ये 5400 रुपीज आएगा। तो 5400 रुपीज जो हमारा गेनिंग पार्टनर था वो सैक्रिफाइस करे कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उसको आपको डेबिट करना होगा, तो एंट्री होगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 5400 डेबिट साइड 5400 क्रेडिट साइड। रेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।